केदारनाथ मंदिर एक ऐसी जगह जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि रहस्यों और हर मुश्किल से लड़कर खड़े रहने की एक जिंदा कहानी है। चलिए आज इसके कुछ सबसे गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। है ना, जो हर किसी को हैरान कर देता है। आखिर कैसे प्रकृति के इतने बड़े बड़े हमलों के बावजूद केदारनाथ आज भी वैसे ही खड़ा है? ये कोई मामूली बात तो नहीं है। तो चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं उस चमत्कार से जिसे पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। ये बात है 2013 की, उस भयानक बाढ़ की, जब एक पत्थर ने विज्ञान और विश्वास के बीच की लकीर को ही मिटा दिया। ये वो तारीख थी जब उत्तराखंड में मानो प्रलय आ गया था। केदारनाथ घाटी में चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा और सब कुछ तबाह करने पर तुल गया। सोचिए, पानी, बड़े बड़े पत्थर और हजारों टन मलबे की एक लहर एक दीवार की तरह सीधा मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। और तभी ठीक उसी वक्त एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसी बाढ़ के साथ बहकर आ रहा एक बहुत बड़ा पत्थर, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं, मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया। बस वहीं थम गया। और बस उस एक चट्टान ने तबाही का पूरा रास्ता ही बदल दिया। उसने पानी के तेज बहाव को दो हिस्सों में चीर दिया और सारा का सारा पानी मंदिर के दोनों तरफ से बहकर निकल गया। इस एक शिला ने ना सिर्फ मंदिर को बचाया, बल्कि उसके अंदर फंसे करीब 300 लोगों की जान भी बचा ली। तो ये तो था एक आधुनिक चमत्कार। पर अब चलते हैं उस प्राचीन विज्ञान की तरफ, जिसकी वजह से ये मंदिर हजारों सालों से हर तूफान का सामना कर रहा है। इस मंदिर की मजबूती का असल राज है इसकी इंटरलॉकिंग तकनीक। मतलब बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह से काटा और तराशा गया है कि वो एक दूसरे में किसी पजल की तरह एकदम फिट हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, बिना सीमेंट या किसी मसाले के सिर्फ पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर इतनी बड़ी और मजबूत इमारत बना दी गई, जो हजारों सालों से अपनी जगह पर खड़ी है। ये हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि यह मंदिर लगभग 400 साल तक एक ग्लेशियर के नीचे दबा रहा था। जी हां, 400 साल, और फिर भी इसकी मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, मंदिर कैसे बचा ये तो हमने जान लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि इसे बनाया किसने था और क्यों? तो चलिए अब इसकी पौराणिक कहानी सुनते हैं। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, पर शिवजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की तो वो जमीन में समाने लगे। भीम ने झट से उनकी पीठ का कुबड़ पकड़ लिया। पांडवों की इस लगन को देखकर शिव प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए और पाप मुक्त कर दिया। बस तभी से यहां भगवान शिव के इसी कुबड़ वाले रूप की पूजा होती है। अब हम उस रहस्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है, और वो है इस मंदिर का भारत के दूसरे बड़े शिव मंदिरों के साथ एक सीधी रेखा में होना। ये सब के सब मंदिर एक ही लाइन पर बने हैं, और वो लाइन है 79 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप देखिए, केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक ये 7 बड़े शिव मंदिर, जिनमें से 5 तो सृष्टि के 5 तत्वों यानी हवा, पानी, आग, धरती और आकाश को दर्शाते हैं। ये सभी के सभी एक ही सीधी ज्योग्राफिक लाइन पर स्थित हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उत्तर से दक्षिण तक भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा को जोड़ने वाली एक धुरी जैसी है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई जीपीएस नहीं था, कोई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थे, तब हमारे पूर्वजों ने इतनी सटीकता के साथ इन मंदिरों को एक सीधी रेखा में कैसे बनाया होगा? ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता। और अब बात करते हैं आखिरी और सबसे अनोखे रहस्य की, उन घटनाओं की जो तब होती हैं जब ये मंदिर हर साल 6 महीनों के लिए हम इंसानों के लिए बंद कर दिया जाता है। देखिए, सर्दियों में जब केदारनाथ पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है तो मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि इन 6 महीनों के दौरान जब वहां कोई इंसान नहीं होता, तब देवता खुद आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। दरवाजे बंद करने से पहले पुजारी मंदिर के अंदर एक दीपक जलाकर आते हैं। इसे अखंड ज्योति कहते हैं। और चमत्कार यही होता है,
6 महीने बाद जब कपाट वापस खोले जाते हैं तो वो दीपक ठीक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर अंदर से एकदम साफ सुथरा होता है, जैसे वहां हर रोज किसी ने पूजा अर्चना की हो। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, केदारनाथ असल में है क्या? हजारों साल पुरानी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार, करोड़ों लोगों की अटूट आस्था का प्रमाण, या फिर ये वाकई एक दैवीय जगह है जिसके रहस्य शायद विज्ञान की समझ से भी परे हैं? इसका जवाब शायद हर किसी को खुद ही ढूंढना होगा।